ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई खास बड़ी बीमारी, सिर्फ नॉर्मल सा बुखार और 5वें दिन आईसीयू में मौत। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कौन है जिम्मेदार, गलती कहाँ हुई, और क्या नॉर्मल सा दिखने वाला बुखार इतना जानलेवा हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी हर उस घर के लिए एक चेतावनी है जहां बुखार को सामान्य समझा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। ये कहानी है एक भारतीय घरेलू महिला की, जिसका नाम है कविता। उम्र 40 साल। सब कुछ ठीक चल रहा था, रोजमर्रा की वही गतिविधियां। अचानक एक दिन कविता को बुखार आता है। पहले दिन बुखार ज्यादा नहीं था, सिर्फ 101 डिग्री। कविता ने सोचा, सामान्य सी बात है, बुखार ही तो है, हर घर में किसी न किसी को बुखार तो आता ही रहता है। कविता ने इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गई। क्योंकि बुखार का पहला दिन था तो उसको कमजोरी महसूस नहीं हुई। दूसरे दिन बुखार 102 डिग्री हो गया। अब कविता को महसूस हुआ कि बुखार की दवा लेनी चाहिए। पड़ोस मेडिकल स्टोर से दवा ले आई, पैरासीटामोल। शाम तक 3 खुराक ली पर बुखार कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। अब कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। जैसे तैसे रात काट ली कि कल सुबह देख लेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तीसरे दिन हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब कमजोरी के साथ उल्टियां आना शुरू हो गई थी। कविता ने पति महेंद्र को कॉल किया, जो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। महेंद्र के घर आते आते देर हो गई। ये थी तीसरे दिन की रात की बात। कविता ने उससे कहा, रात ज्यादा हो चुकी है, कल सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं। धीरे धीरे कविता के हाथ से समय निकलता जा रहा था और उसको जरा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। चौथे दिन कविता को अब उल्टी के साथ चक्कर आने लगे थे। वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रही थी। पति अपने काम में लगा रहा और कविता के साथ उसने भी बुखार को हल्के में लिया। ये चौथा दिन था और अभी तक कविता ने किसी भी डॉक्टर की सलाह नहीं ली थी। सुबह 10 बजे कविता की बड़ी बहन नीलिमा ने उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल किया। तब नीलिमा को पता चला कि 4 दिन से कविता को बुखार है। नीलिमा ने कविता की इस हालत के लिए महेंद्र को फोन पर ही बहुत डांट लगाई और साथ ही कहा, अभी के अभी ब्लड टेस्ट कराओ और कविता को डॉक्टर के पास लेके जाओ। महेंद्र ने कहा, ये ठीक हो जाएगी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार ही तो है। शायद उसने सिचुएशन की गंभीरता को ठीक से समझा ही नहीं। हम सब यही गलती तो करते हैं। क्योंकि नीलिमा ने फोन पर लगातार कविता को ब्लड टेस्ट कराने की जिद की थी, इसलिए कविता ने एक नामी पैथोलॉजी लैब से ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड सैंपल सुबह 11 बजे लिया गया, जिसकी रिपोर्ट शाम को 4 बजे आई और इस रिपोर्ट को देखकर कविता के होश उड़ गए। रिपोर्ट में प्लेटलेट्स काउंट सिर्फ 23,000 था, जो किसी गंभीर संक्रमण की ओर इशारा कर रहा था। इस रिपोर्ट ने तय कर दिया कि अब समय कविता के हाथ में नहीं था। अगर ये रिपोर्ट 24 घंटे पहले आई होती तो कहानी कुछ और होती। रिपोर्ट देखने के बाद कविता को घबराहट होने लगी। उसने महेंद्र को कॉल किया, क्योंकि महेंद्र घर पर नहीं था। महेंद्र जब घर आया तो बहुत देर हो चुकी थी। कविता अर्ध बेहोशी की हालत में थी। महेंद्र कविता को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। महेंद्र जब कविता को लेकर रात के 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में एडमिट होते ही डॉक्टर ने कविता को आईसीयू में शिफ्ट करते हुए सिर्फ एक ही लाइन कही, बहुत देर हो चुकी है। रात में 1 बजे यानी 4 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने कविता को सीपीआर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कविता मर चुकी थी। डॉक्टर ने महेंद्र को ये बात बताई। सुनकर महेंद्र के होश उड़ गए। महेंद्र बहुत रोया, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। महेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को सूचित किया। 5 दिन पहले तक जो परिवार हंसता खेलता हुआ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, उस परिवार में आज गम का सन्नाटा छाया हुआ था। सवाल उठता है, क्या वाकई बुखार इतना जानलेवा हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने रिसर्च की और जो तथ्य सामने आए वो डराने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, डॉक्टर या हॉस्पिटल को दोष देना नहीं है। यह केवल जागरूकता के लिए है। कविता अकेली इस बुखार का शिकार नहीं थी। ये कोई एक केस नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों में अक्टूबर 2025 के दौरान इसी तरह के रहस्यमय बुखार से 7 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग इस बुखार से संक्रमित पाए गए। इस बुखार को मिस्ट्री फीवर नाम दिया गया, क्योंकि अब तक इसके सटीक कारणों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है। इन सभी संक्रमित मरीजों में एक बात कॉमन पाई गई, वो था तेज बुखार के साथ
प्लेटलेट्स काउंट का गिरना। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार केरल में भी अमीबिक एन्सेफेलाइटिस यानी अमीबिक संक्रमण के कारण 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश में भी एक रहस्यमयी बीमारी से 23 लोगों की जान चली गई। सभी मरीजों में तेज बुखार के लक्षण थे। सभी केसेस को देखने से ये समझ आता है कि किसी भी तरह के बुखार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बुखार कोई छोटी बीमारी नहीं है, इसे इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर बुखार के साथ उल्टी या चक्कर, कमजोरी, प्लेटलेट्स गिरना ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इंतजार मत कीजिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए। कविता की मौत बुखार से नहीं हुई, उस सोच से हुई है जिसमें हम बुखार को एक छोटी बीमारी समझते हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? डे 2, डे 3 या डॉक्टर के पास देर से जाना? कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी राय दूसरों की जान बचा सकती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।